शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अगर दूध फट जाए तो इसे हम ज़ाया क्यों करें। शदीद गर्मी है और दूध फट ही जाता है, तो क्यों ना इसके बना लें बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन फटे हुए दूध के साथ, जो कि आप ज़ाया करने वाले थे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार और जायकेदार फटे हुए दूध से गुलाब जामुन की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास 1 लीटर दूध था जो कि गर्मी की वजह से फट चुका है, तो इसके मैंने सोचा ज़ाया करने से बेहतर है क्यों ना मैं इसके गुलाब जामुन तैयार कर लूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त नरम और मुलायम बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बनने वाले हैं। देखिए दूध जो है पानी से अलग होने लगा है, तो मैं इसे छान लूँगी। छलनी की मदद से इसे छान लेंगे। फटा हुआ दूध अलग, इसकी पनीर अलग कर लेंगे और इसका जो पानी है उसे अलग कर लेंगे। चाहे तो इसके पानी से आप आटा वगैरह भी गूंद सकते हैं और सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ मैंने फटा हुआ दूध था वो निकाल लिया है बाउल में, और इसके अंदर डाल देंगे सूखा दूध, डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। ये मेरे पास है बेकिंग सोडा और ये मेरे पास है मैदा। 3 खाने के चम्मच इसमें मैदा शामिल किया, 2 खाने के चम्मच सूखा दूध और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे सा गूंद लेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच घी। 1 चाय का चम्मच घी लगाकर इसे अच्छा सा गूंद लेंगे। देखिए नरम मुलायम ज़बरदस्त बहुत ही देखने में प्यारा आटा इसका हम गूंद चुके हैं। और इसे ढक्कन ढककर रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर फिर से हम हल्का हल्का सा इसे गूंद लेंगे, ताकि इसके अंदर अगर कोई दाने शाने हैं तो वो मिक्स हो जाएं अच्छे से और आटा अच्छे से तैयार हो जाए। इसकी फिर छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। गोलियां आप छोटी बड़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। पकने के बाद ये मज़ीद थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कोशिश करें कि बिल्कुल ही थोड़ी छोटी बनाएं। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सारी जो है गुलाब जामुन की ये गोलियां तैयार कर चुकी हूँ मैं, और ये ढेर सारे गुलाब जामुन करेंगे हम तैयार। इससे पहले बनाएंगे शीरा। शीरा बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 गिलास सॉस पैन में 2 गिलास पानी डालकर चूल्हे पे रखा और 3 से 4 सब्ज़ इलायची तोड़कर डाल दी इसके अंदर। और इसके अंदर डाल देंगे 1.5 कप 1.5 कप इसके अंदर चीनी डालकर इसे पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि एक तार की चाशनी तैयार हो जाए। इतना इसे हम पकाएंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। इतना इसे हम पकाएंगे और इसके बाद इसे देखें ठंडा कर लेंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है और ये देखें एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। ठंडा करने के बाद यहाँ हम दूसरे चूल्हे पर रख देंगे फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डालकर चूल्हे पर रख दिया है और बिल्कुल हल्की आंच पर हल्का सा तेल जैसे ही गर्म हो तो हल्की आंच पर ही इसे पकाएंगे गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन का कलर एकदम से अगर हमने इसे तेज़ आंच पर पकाए तो एकदम से कलर आ जाएगा और ये जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं और बाहर से इसका कलर आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएं, आराम से, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन गुलाब जामुन अच्छे तैयार हो। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे और इसके बाद ये देखें हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हर साइड से इसका कलर आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हमारे गुलाब जामुन हो रहे हैं तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल हल्की आंच पर बनाएं, इससे क्या होगा गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और ज़बरदस्त तैयार होंगे। ढेर सारे गुलाब जामुन 1 किलो दूध के साथ आप काफ़ी सारे गुलाब जामुन घर पर तैयार कर सकते हो। बाहर से महंगे गुलाब जामुन, महंगी मिठाई लेने से बेहतर है जो दूध आप फटा हुआ ज़ाया कर रहे थे उसी दूध के आप बना लें गुलाब जामुन। और मेरे चैनल पर आप देख सकते हो रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले,
और बहुत सारी रेसिपीज़ फटे दूध की आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। ये गुलाब जामुन भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे, मज़ीद हम इसे नहीं पकाएंगे, इसे हम निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम इसे शीरे में डाल देंगे। जो हमने शीरा तैयार किया था, इसी शीरे में हम डाल देंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन डालने के बाद इसे हम चूल्हे पर रख कर हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही इसमें बबल बनना शुरू हो तो बस इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए ढक्कन ढककर हम इसे छोड़ देंगे, ताकि जो हमने गुलाब जामुन तैयार किए हैं इसके अंदर शीरा चला जाए। इतनी देर हम 1 घंटे के लिए ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे जैसे ही इस पर बबल आना शुरू हो। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं 1 घंटा गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह शीरे में जो गुलाब जामुन है शीरा अच्छे से पी चुके हैं और साइज़ में ये डबल हो चुके हैं। आपने देखा पहले शीरा इतना ज़्यादा था, अब शीरा इसमें नज़र इतना नहीं आ रहा। गुलाब जामुन ऊपर आ चुके हैं और अंदर डिप हो चुके हैं अच्छे से। और माशाल्लाह साइज़ में देखें, चेक करें कितने ज़बरदस्त साइज़ में बड़े हो चुके हैं। और वो भी फटे हुए दूध के साथ ज़बरदस्त गुलाब जामुन हमारे हो चुके हैं तैयार। तो यहाँ प्याली में मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह की शान, कितने ज़बरदस्त गुलाब जामुन हो चुके हैं तैयार। तो मैं तोड़ कर भी आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। ये देखिए नरम व मुलायम, बिल्कुल लचकदार गुलाब जामुन हो चुके हैं तैयार। आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ सेम रेसिपी से। इंशाल्लाह आपके बनाए हुए गुलाब जामुन भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर गुलाब जामुन आपके भी ज़बरदस्त बना लें आप, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों के बनाए हुए गुलाब जामुन कैसे बने। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।